आज दोपहर 12 बजे शुभेंदु अधिकारी की पीएम मोदी से मुलाकात। बंगाल में पार्टी की स्थिति और सियासी हालात पर चर्चा की उम्मीद। पीएम से मुलाकात के पहले शुभेंदु अधिकारी ने कहा, बंगाल पर राष्ट्रपति उठाए ठोस कदम। 18 सांसदों की राष्ट्रपति शासन की मांग को बताया सही। बंगाल में हार के बाद बीजेपी में नहीं, ऑल इज वेल। पार्टी की बैठक से नदारद रहे मुकुल रॉय, श्रमिक भट्टाचार्य और राजीव बैनर्जी। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ राजीव बैनर्जी ने खोला मोर्चा। सोशल मीडिया पर लिखा, बहुमत वाली नई सरकार की बंद करे आलोचना। राष्ट्रपति शासन जनता को नहीं होगा मंजूर। राजीव बैनर्जी की पोस्ट पर बोले बंगाल के मंत्री अरूप रॉय, मीठी मीठी बातें कर वापस टीएमसी में आना चाहते हैं राजीव बैनर्जी। बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा के खिलाफ बीजेपी बोली कि हल्ला। 23 जून को महारैली की तैयारी। बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा में अब तक 40 लापता, करीब 24,000 लोग बेघर। वर्धमान में करीब 150 बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल। बीजेपी पर लगाया उन लोगों की अनदेखी का आरोप। किसान नेता राकेश टिकैत की ममता बनर्जी से आज मुलाकात। कृषि कानून के खिलाफ मोर्चेबंदी की तैयारी। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले उद्धव ठाकरे, साथ छूटा है संबंध नहीं टूटा। फ्री वैक्सीनेशन के फैसले के लिए दिया धन्यवाद। पंजाब में कांग्रेस के आपसी गुटबाजी पर बनी कमेटी आलाकमान को सौंपेगी रिपोर्ट। 2022 चुनाव से पहले कैप्टन सिद्धू को साधने की कोशिश। 15 जून को अहमदाबाद में गुजरात बीजेपी की बैठक। सीएम, डिप्टी सीएम सहित सभी सांसद और विधायक रहेंगे मौजूद। कोरोना काल में बढ़ी बेतहाशा महंगाई ने बिगाड़ा घर का बजट। जरूरी सामानों की कीमतें 50 से 70% तक बढ़ी। पेट्रोल और एलपीजी के दाम के बाद खाने के तेल में भी लगी आग। 180 रुपए लीटर पहुंचा दाम। दाल और मसालों के दाम में भी बढ़ोतरी। सरकार से दखल की मांग। देश में सुस्त पड़ी कोरोना की दूसरी लहर। अप्रैल के बाद पहली बार 1 लाख से नीचे आया आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना से मरने वालों की तादाद में भी आई कमी। 24 घंटे में 2123 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 316 नए मरीज। एक दिन में 41 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,891 नए मरीज। एक दिन में 295 लोगों की मौत। पटना एम्स में बच्चों के ऊपर वैक्सीन का ट्रायल का पहला चरण पूरा। 27 बच्चों को लगा पहला टीका। कर्नाटक में भी घटे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 9,808 केस, 170 मौत। कोरोना की दूसरी लहर के बाद कर्नाटक सरकार का अहम फैसला। सभी अस्पतालों को बनाना होगा खुद का ऑक्सीजन प्लांट। पूरे यूपी से कोरोना कर्फ्यू खत्म। 7 बजे शाम से 7 बजे सुबह तक नाइट कर्फ्यू की रहेगी पाबंदी। नोएडा में आज से दौड़ेगी एक्सवा मेट्रो। अनलॉक होने के बाद जिंदगी पकड़ रही रफ्तार। कोरोना कर्फ्यू हटते ही यूपी में बड़ी लापरवाही। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्तों का लगा जमावड़ा। बिहार में आज से अनलॉक। 35 दिन बाद खुलेंगे बाजार। शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। केंद्र सरकार ने दिए 44 करोड़ वैक्सीन के ऑर्डर। कंपनियों को मिला 30% एडवांस। पीएम मोदी के फ्री वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद कई राज्यों में राहत। हैदराबाद के लोगों ने जताया पीएम का आभार। दिल्ली के सरकारी केंद्रों पर 2 हफ्ते बाद शुरू हुआ टीकाकरण। 18 से 44 साल वालों को लग रही है कोवैक्सीन की दूसरी डोज। प्रियंका गांधी ने सरकार पर साधा निशाना। कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा गलत बताने का बढ़ा आरोप। झारखंड में 24 घंटे में 603 नए मरीज। करीब 45,000 लोगों के हुए टेस्ट। गैर बीजेपी राज्यों की केंद्र के खिलाफ मोर्चाबंदी। झारखंड में रखी टीके पर अब तक किए गए खर्च को लौटाने की मांग। गुजरात के जूनागढ़ में बीजेपी नेताओं ने तोड़ी कोरोना गाइडलाइन। पंचायत चुनाव के मद्देनजर 250 कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का आयोजन। प्रयागराज में लगेगा नया ऑक्सीजन प्लांट। दोपहर 12 बजे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करेंगे वर्चुअली शिलान्यास। सिलेंडर प्रतिदिन उत्पादन का लक्ष्य। 90 दिन में काम करने लगेगा प्लांट। मेहुल चौकसी की जमानत पर 11 जून तक चली सुनवाई। बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती है चौकसी। मेहुल की गर्लफ्रेंड बारबरा का खुलासा। राज बनकर उससे मिला था चौकसी। गिफ्ट किया था नकली डायमंड सेट। सिंगो बॉर्डर पर जारी है किसानों का आंदोलन। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से लगातार पहुंच रहा है काफिला।
किसान आंदोलन के लिए उधम सिंह नगर से रवाना हुए सैकड़ों किसान दिल्ली के करीब गाजीपुर में करेंगे धरना प्रदर्शन। गुरदासपुर में सनी देओल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, शहर भर में लगाए गए गुमशुदा के पोस्टर। कानपुर में भीषण सड़क हादसे पर पीएम, सीएम और गृह मंत्री ने जताया शोक। मृतक के परिवार वालों को 2 लाख और घायलों को 50,000 मुआवजे का किया ऐलान। कानपुर में बस और लोडर की सीधी टक्कर में गई 17 यात्रियों की जान, 2 दर्जन से ज्यादा जख्मी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में सीएमएचओ दफ्तर में लगी आग लगने की वजह का खुलासा नहीं, पुलिस ने शुरू की जांच। थाने में लोकल के मोटरमैन की सूझबूझ से बची बुजुर्ग की जान, सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। बिहार के बेगूसराय में बच्चे को बचाने के दौरान कुएं में गिरने से मां और बेटी की हुई मौत। महाराष्ट्र के भंडारा में आसमानी आफत में गई 3 लोगों की जान, खेत में काम करते वक्त 3 लोगों पर गिरी बिजली। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में आसमानी बिजली गिरने से 2 किसानों की मौत, खेत में काम करते वक्त गई जान। विशाखापट्टनम में आसमान से बिजली गिरने से 8 साल के बच्चे की मौत, मां गंभीर रूप से घायल। यूपी के उन्नाव में प्रशासन की लापरवाही से सैकड़ों क्विंटल गेहूं बर्बाद, बारिश के पानी में भीगी फसल। राजस्थान के दिल्ली में भी पीने के पानी का संकट, गंदा पानी पीकर बीमार हो रहे हैं लोग। राजस्थान के धौलपुर में बाइक सवारों पर शख्स का जानलेवा हमला, कार सवार 5 लोगों ने हॉकी डंडों से की धुनाई, वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा में नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस नेटवर्क खंगाले में जुटी। गाजियाबाद में बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, सगा नाती निकला कातिल। राजस्थान के झुंझुनू में बाइक सवार से लूट, पुलिस ने 2 को धरा। उत्तराखंड पुलिस ने आज एक बड़ी ठगी का किया पर्दाफाश, फर्जी ऐप बनाकर 15 दिनों से पैसे डबल करने का झांसा देकर लोगों को लगाया 250 करोड़ का चूना। सोनीपत में एक शख्स को ऑनलाइन बियर मंगानी पड़ी महंगी, साइबर ठग ने खाते से उड़ाए 85,000 रुपए। बालाघाट में जहरीली शराब पीने से 2 की मौत, पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। वाराणसी में थप्पड़बाज महिला दारोगा को सिंघम बनना पड़ा भारी, वायरल वीडियो और शिकायत के बाद लाइन हाजिर। मिर्जापुर के एक बैंक में चोर ने उड़ाए 50 लाख, पुलिस अब चोर के पीछे पड़ी। मध्य प्रदेश के पन्ना में दबंगों का कहर, एक विधवा की जमीन पर मारपीट के बाद जबरन किया कब्जा, वीडियो वायरल। आगरा में पारस अस्पताल के गुंडों ने लोगों से की जमकर मारपीट, अस्पताल संचालक डॉक्टर अरिंजन जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मेरठ में एक महिला ने छेड़खानी से आजिज आकर की खुदकुशी, मोहल्ले के 4 लड़कों पर छेड़खानी का आरोप। यूपी के मैनपुरी में नाबालिग से 3 लड़कों ने किया गैंगरेप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। नोएडा पुलिस ने मोबाइल चोरों के एक गिरोह को पकड़ा, 3 गिरफ्तार, 11 मोबाइल बरामद। वाराणसी में सीवर सफाई वाली गाड़ी ने महिला को रौंदा, घटना सीसीटीवी में कैद। ग्रेटर नोएडा में चोरों का बड़ा आतंक, दिन दहाड़े लाखों की चोरी का वीडियो वायरल। दतिया में एक पुजारी की बेरहमी से हत्या, पुलिस को नशे की वजह से वारदात का शक। कन्नौज में बेरहमी से एक शख्स की हत्या, पत्नी पर फावड़े से वारदात को अंजाम देने का आरोप। रांची पुलिस को बड़ी कामयाबी, 5 पीएलएफआई उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार बरामद। अलीगढ़ में क्रिकेट को लेकर 2 गुटों में हुई कहासुनी, एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी। मुंबई में आरपीएफ जवान ने बचाई मुसाफिर की जान, ट्रेन पकड़ते वक्त फिसलने से गिर गया था युवक। रायसेन के रिहायशी इलाकों में तेंदुए का आतंक, वन विभाग की घंटों की मशक्कत के बाद हाथ आया तेंदुआ। यूपी के रामपुर में लड़की के साथ गैंगरेप मामला, लब जिहाद का। राजस्थान के धौलपुर में 2 गुटों में खूनी भिड़ंत, जमीन विवाद में जमकर चले पत्थर। बिहार के समस्तीपुर में छापेमारी के दौरान जवान ने ली रिश्वत, सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद जांच के आदेश। दिल्ली में जून के दूसरे हफ्ते में गर्मी ने रंग दिखाना शुरू किया, पारा 42 के आसपास। कर्नाटक में मानसून की एंट्री, शिवमोगा में भारी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ी। मुंबई में प्री मानसून की बारिश, कई इलाकों में पानी जमने से लोगों की बड़ी मुश्किलें। नागपुर में प्री मानसूनी बारिश से सुहाना हुआ मौसम, लोगों को 40 डिग्री की झुलसने वाली गर्मी। शेयर बाजार में जारी तेजी के बीच मार्केट
कैपिटलाइजेशन ने बनाया रिकॉर्ड, 230 लाख करोड़ हुई लिस्टेड कंपनियों की वैल्यू। 89,000 करोड़ के 22 लोन खातों को प्रस्तावित बैंक को किया जाएगा ट्रांसफर, आईबीए चेयरमैन ने दी जानकारी। नियमों का पालन न करने पर आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया पर लगाया 4 करोड़ जुर्माना, पीएनबी पर लगी 2 करोड़ की पेनल्टी। कोविड-19 के कहर से घट सकती है कमर्शियल वाहनों की बिक्री, क्रिस्टल की रिपोर्ट में जताई गई आशंका। अनिश्चितकाल के लिए बंद किया गया मुंबई का हयात रीजेंसी होटल, कर्मचारियों की सैलरी का इंतजाम न होने पर मैनेजमेंट का फैसला। अमेरिका के कोलोराडो में टॉर्नाडो का खतरा, लोग हुए सतर्क। चीन के यूनान इलाके में जंगल से आया हाथियों का झुंड, गांव वाले घरों में दुब गए। टर्की में समंदर की सफाई मुहिम का आगाज, मार्मरा समंदर में की गई सफाई की तस्वीरें आई सामने। कनाडा के ओंटारियो में ट्रक ड्राइवर ने जानबूझकर पैदल जा रहे मुस्लिम परिवार के 5 सदस्यों को रौंदा, 4 की मौत। ब्रिटेन में फुटबॉल प्रेमियों के लिए अच्छी खबर, वैक्सीन की डबल डोज लेकर स्टेडियम में उठा सकते हैं मैच का लुत्फ।